हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमंस जो है वो बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम तक इस दुनिया पर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एवोल्यूशन हमें देखने को मिला हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जो सेटलमेंट्स हमने बनाए हुए हैं, किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के इस्तेमाल करते हैं, अब वो भी बहुत ही गौर फरमाने लायक एक टॉपिक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन बींग्स हैव मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट। आप सभी बेहतर जानते हैं कि बिना एनवायरनमेंट पर डिपेंड किए इंसान आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। फ्रॉम द वाटर वी ड्रिंक टू द फूड वी गेट, सभी हमें, एंड इवन द एयर वी ब्रीथ, वी एक्चुअली गेट इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट ओनली। तो हमने इस एनवायरनमेंट पर हम ऑफकोर्स डिपेंड तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ हम इस एनवायरनमेंट को भी इस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर रहा है टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर फॉर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। क्या आप देखते नहीं, रोड्स, रेलवेज वगैरह ये सभी इसी एनवायरनमेंट से ही तो बनाए गए हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट एक दूसरे के बीच इंटरलिंक्ड है, और एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं ह्यूमंस पर डिपेंड करता है कि ह्यूमंस उसे ज़्यादातर डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह जैसी चीज़ें जब कम हो तो एनवायरनमेंट भी अपने आप रिप्लेनिश हो सकता है। तो ये गिव एंड टेक का एक कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है। और सबसे पहली चीज़ जिस टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें जानना है, आर ह्यूमन सेटलमेंट्स। हम सभी को पता है कि सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, चाहे वो पोलर रीजन्स में हो या फिर किसी डेजर्ट रीजन में हो, जहाँ कहीं पर भी हो, रूरल एरियाज में हो, अर्बन एरियाज में हो, जहाँ पर इंसान रहते बसते हैं, उन्हें सेटलमेंट कहा जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। तो ब्रॉडली सेटलमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में कर सकते हैं, एक तो टेम्पररी, दूसरा परमानेंट। टेम्पररी मोस्ट प्रॉब्ली आप जब टूरिज्म के लिए जाते हैं, किसी और जगह पर माइग्रेट करते हैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो वो टेम्पररी वहाँ पर आपका सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन अगेन परमानेंट में भी दो टाइप ऑफ कैटेगरीज हमें देखने को मिलते हैं, एक रूरल और दूसरा अर्बन। क्या आप रहते हैं कहाँ, क्या आप कोई गांव में रहते हैं या फिर आप किसी सिटी में रहते हैं? अगर गांव में रहते हैं तो रूरल सेटलमेंट, सिटी में रहते हैं तो अर्बन सेटलमेंट। अगेन रूरल सेटलमेंट में आप देख सकते हैं आइसोलेटेड ड्वेलिंग या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। क्या आप ट्राइबल पीपल की तरह, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं पर भी मैं कंपेयर कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा हूँ कि आइसोलेटेड ड्वेलिंग है आपका या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, एक ही जगह पर आप सभी जो है मिलजुल कर रहते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान एक कॉन्सेप्ट है। आप सभी को पता है कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के कुछ नहीं होता। हम सिंस दैट एजेस नोन और सिंस द टाइम्स नोन, ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करता रहा, खुद भी वो माइग्रेट करता रहा, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन का ही हिस्सा है। तो जैसे जैसा टाइम आगे बढ़ता गया, हमने अपने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी चेंज किया। पहले हम घोड़े, हाथियों का इस्तेमाल करते थे, अब हम कहीं ना कहीं एरोप्लेन, ट्रक, रेलवे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देख सकते हैं लैंड, एयर और वाटर, तीन मेजर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। और फर्दर लैंड में रोडवेज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रेलवेज जहां पर ट्रेन्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाइपलाइंस वगैरह का भी इस्तेमाल, अंडरग्राउंड वगैरह पाइपलाइंस का भी इस्तेमाल करके लैंड और वाटर दोनों की मदद से हम मूव हो सकते हैं। और एयर तो एक ही आप सभी को पता है, सिविल एविएशन, दैट इज एयरप्लेन वगैरह का इस्तेमाल करके हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और वाटर में भी सी वगैरह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओशंस वगैरह में कार्गोस वगैरह, जो शिप्स आप देखते हैं बड़े बड़े, वो ओशन से सी की मदद से ही होते हैं। या फिर इनलैंड वाटरवेज, जो रिवर्स और रिवर ट्रिब्यूटरीज होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और फाइनली ह्यूमंस एंड कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के हमारी ज़िंदगी अधूरी है। सिंस एजेस नॉन वी हैव बीन कम्युनिकेटिंग। पहले हम कबूतर का इस्तेमाल करते थे, बाद में हमने सोल्जर्स वगैरह का इस्तेमाल किया एक जगह से दूसरी जगह, एंड देन केम द पोस्टल सिस्टम। तो आज के ज़माने में भी वी यूज़ लेटर्स, वी यूज़ टेलीफोन्स, रेडियोस, टेलीविज़न भी एक कम्युनिकेशन का ही जरिया है। मास मीडिया भी इसे कहा जाता है। कोई भी चीज़ अगर लाखों करोड़ों लोगों तक एट अ टाइम पहुँचानी हो तो आप टेलीविज़न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल एंड इंटरनेट का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और न्यूज़पेपर से भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको इस चैप्टर में जाननी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।